किन्नरों को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं, आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली और किसने दी। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेतायुग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे किन्नर। मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा बाकी लोग तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ मोल लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए हैं कि यदि आप खुश न कर सकें तो कभी उन्हें नाराज न करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोलें फिर आइएगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं और आप अपने अनमोल रिश्ते को पटरी में लाना चाहते हैं तो किन्नरों से जुड़ा यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। चूंकि किन्नरों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए सुहाग की सामग्री दान में दें। जीवन साथी के साथ आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र और मेहंदी का दान भी कारगर माना गया है। यदि खूब मेहनत करने के बावजूद आपसे लक्ष्मी रूठी हुई हैं, तो आप बुधवार वाले दिन किसी किन्नर के हाथ में पूजा की सुपारी के ऊपर सिक्का रखकर दान दें। यह उपाय धन के आगमन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करके आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा। श्री राम जी के कही बात में कही किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। किन्नरों के साथ समाज में समर्पण। किन्नर समाज का ऐसा हिस्सा हैं जिन्हें समाज में रहते हुए भी समाज का दर्जा प्राप्त नहीं है। कई लोग इनके आशीर्वाद के आगे पीछे भागते हैं तो कई लोग इन्हें हिजड़ा और छक्का कहकर पुकारते हैं। लोगों की मानसिकता के अनुसार ही इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है। आज समाज में किन्नरों को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता है, लेकिन जब बात इनके आशीर्वाद और दुआओं की आती है तो इन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कुछ प्रतिशत लोगों की सोच में बदलाव भी देखने को मिला है। किन्नरों की दुआ को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं वो पूरा होता है। उनके मुंह से निकली बात बहुत जल्द सच हो जाती है। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा हम सबसे अलग होती हैं। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है, तो वही दूसरी तरफ ऐसा भी मान्यता है कि अगर किन्नरों ने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसे जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूलकर भी किन्नरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप किन्नरों की इज्जत नहीं कर सकते तो उन्हें बेइज्जत भी न करें। अगर वे नाराज हो गए तो आपको कई कठिनाइयों व दुख का सामना करना पड़ेगा।
शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आइएगा और कहते हैं कि इनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से हमेशा पैसों की बरकत बनी रहती है।